अब जब आप फेस को अलग अलग एंगल्स में ड्रॉ करना सीख रहे हैं लूमिज की वजह से, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है जो आपको लूमिज को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। जिससे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा हेड है वो जब अलग अलग एंगल्स में मूव होता है तो उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है जो आप एक बार सीख जाओगे और आप किसी का भी चेहरा ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर बिना आर्टिस्टों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उन्होंने एक बार इसे सीख लिया तो किसी का भी चेहरा ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लूमिंग मेथड हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता है कि किसी का हेड है वो किस तरह का होगा, उसमें प्लेसमेंट्स वो कहाँ पर होंगी, ये चीज़ बताता है ना कि हमें एक्यूरेट बता देता है कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगी, वो कितनी बड़ी है। ये चीज़ हमें एक्यूरेट नहीं बताती है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट ड्रॉ करना है तो अगर आप राइट से भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं जब फ्री हैंड आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है लाइन एंगल प्रोपोर्शन को। लेकिन जब आप लूमिज से भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो केवल आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताएगा, ना कि एग्जैक्ट बता देगा कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। और यही कारण होता है कि जब आर्टिस्ट ग्राइड से भी ड्रॉ कर रहे होते हैं तब वहाँ पर चीज़ें एक्यूरेट नहीं बन रही होती, उनकी ड्रॉइंग एक्यूरेट नहीं बन रही होती, क्योंकि वो उस मेथड पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर अपने आप कुछ ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज़, जब हमारा हेड मूव होगा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट तो उसमें चेंजेस होंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उसके साइड सर्कल में, उसकी लाइंस में, उसके रूल ऑफ थर्ड में, उसमें चेंजेस होंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जो ओवल जो साइड सर्कल में साइड फेस में इस तरह का दिख रहा होगा, क्योंकि इस तरह का हमें दिख रहा होगा ये साइड सर्कल, वो हमें ओवल बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से ओवल बनता हुआ दिखाई देगा, ये ओवल बनता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी चीज़, जैसे जैसे हमारा हेड मूव होगा ऊपर नीचे तो इसकी जो ये रूल ऑफ थर्ड है इसमें चेंजेस आएंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जो ऊपर वाला हेड है ये वाला पार्ट ये हमें छोटा दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं फॉर्म सॉर्टिंग। जहाँ पर हमें जैसे जैसे चीज़ें हमसे दूर जाती हैं वहाँ पर हमें चीज़ छोटी दिखाई देती हैं। इसके लिए मैंने एक आपके लिए जुगाड़ भी बनाई है। ये इस तरह से जैसे जैसे हमारा हेड पीछे की तरफ जाएगा इस तरह से, तो हमें ये ऊपर वाला पार्ट है ये छोटा दिखाई देगा और ये बड़ा दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं फॉर्म सॉर्टिंग। जहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें हमसे दूर जाती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं, और जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं, जिसे बोलते हैं फॉर्म सॉर्टिंग। और जैसे जैसे हमारा हेड इस तरह नीचे जाएगा तो हमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा दिखाई देगा इस तरह से ये वाला पार्ट हमें बड़ा दिखाई देगा इस तरह से, और ये नीचे वाला पार्ट है ये छोटा दिखाई देगा। और ये चीज़ जब आप लूमिज हेड को ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इसी तरह से इम्प्लीमेंट करनी है। जब हेड ऊपर की तरफ मूव हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको ऊपर का हिस्सा छोटा दिखाना पड़ेगा और नीचे का बड़ा दिखाना पड़ेगा। जैसे जैसे हेड नीचे की तरफ जाएगा वहाँ पर आपको ऊपर वाला हिस्सा बड़ा दिखाना पड़ेगा और नीचे का छोटा दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लेना, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। और वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप भी है जो आपको लूमी मेथड को और अच्छे से समझने में मदद करेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब जो ये वाली लाइन है जो मैंने ओवल में बनाई है, ये चीज़ जब आप आईब्रो से ईयर के बीच में एंगल को देखोगे तब आपको ये लाइन का एंगल पता चलेगा। अब इन दोनों लाइन को ऑब्जर्व कीजिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल नहीं है। इनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो एक दूसरे से क्लोज आते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि हमारा हेड है जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमसे थोड़ा दूर जा रहा होता है, जो कि मैंने पहले भी समझा। और ये चेंजेस होते हैं लाइंस में पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जैसे कि हम एक रेल की पटरी में देखते हैं, दोनों लाइन होती तो पैरेलल ही हैं एक दूसरे से बराबर दूरी पर, लेकिन जैसे जैसे वो हमसे दूर जा रही होती हैं वो हमें जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। एक पॉइंट पे वो हमें बिल्कुल जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए जब हमारा हेड ऊपर या नीचे की तरफ मूव होगा तो फेस की जो सेंटर लाइन है और साइड सर्कल की जो वर्टिकल लाइन है इसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और ये चेंजेस आपको लूमिज के हर एक लाइंस में, साइड सर्कल में, रूल ऑफ थर्ड में, हर जगह आपको पर्सपेक्टिव के अनुसार उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, थोड़े या ज़्यादा। और ये वाले पार्ट की दूरी आपको लगभग जो नीचे वाला पार्ट है रूल ऑफ थर्ड का उसके इक्वल मिलेगी लगभग। ये हर जगह सेम नहीं हुआ लेकिन लगभग आपको इसके इक्वल ही मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, आपको चीज़ें खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। रूल्स जो हमें बता दिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसके लिए आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब हेड ऊपर की तरफ मूव होगा तो आपको ये चिन का नीचे वाला हिस्सा भी दिखाई देगा,
सेम जब हमारा हेड नीचे की तरफ हुआ तो इसमें अपोजिट चेंजेस होंगे, जैसा कि हमने अभी देखा। तो जो इसका ओवल है, पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर जो इसका ओवल है ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा जब हमारा फेस नीचे की तरफ दिख रहा होगा। और जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको बड़ा दिखाई देगा नीचे की कंपेरिजन में, और नीचे वाला थोड़ा छोटा दिखाई देगा। और जैसा कि पीछे हमें चिन्ह के नीचे वाला पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जो हेड का टॉप वाला पार्ट है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा। और आप लूमी को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो और कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप उसके 3D मॉडल को अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार 3D मॉडल को खुद ऑब्जर्व करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे होंगे। अब प्रो टिप ये है, आपको गूगल या क्रोम पर लूमिज हेड 3D मॉडल ये सर्च करना है। फिर आपको एक sketchfab.com एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको लूमी से रिलेटेड कई सारे हेड दिखाई देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस तरह का ट्रांसपेरेंट हेड को क्लिक करके उसको इस तरह से इंटरेक्ट करके देखो, उसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करके देखो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और जो 3D मॉडल है लूमिज हेड का उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। किस तरह से साइड सर्कल जब सामने आता है तो दूसरा साइड सर्कल पीछे की तरफ जाता है, किस तरह से उसमें चेंजेस होते हैं उसके रूल ऑफ थर्ड्स में, उसके साइड सर्कल में, उसके सेंटर लाइन में। ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और उसे अच्छे से समझिए। और आप खुद भी जब गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे लूमिज हेड 3D मॉडल तो आपको sketchfab.com एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको कई सारे 3D मॉडल मिलेंगे लूमिज के। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ट्रांसपेरेंट वाला लूमिज हेड है उस पर क्लिक करके उसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी कि किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। और दूसरी चीज़, लूमिज को अच्छे से समझने के लिए केवल 3D मॉडल ही काफ़ी नहीं है, आपको जो रियल फेसेस हैं उन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जो लूमिज है वो किस तरह से वर्क करता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ आप या तो प्रिंट निकाल कर उस पर सीधे सर्कल ड्रॉ करके, सर्कल या लाइन्स ड्रॉ करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या दूसरी चीज़, आप रेफरेंस पिक्चर को लीजिए और कोई भी ऐप जहाँ पर आप लाइंस और सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि एक ऐप है पिक्सआर्ट, तो वहाँ पर आप उस इमेज को इंपोर्ट करके उसमें सर्कल्स लाइंस ड्रॉ करके देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आया कि एक रियल फेस में लूमिज किस तरह से वर्क करता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको हेल्प करेंगे लूमिज को समझने में। तो लूमिज एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी फेस को समझने के लिए आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट ड्रॉ करना है तो खुद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सी कितनी बड़ी हो रही है, कौन सी कितनी छोटी हो रही है, आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर वीडियो वैल्यूएबल नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपके डाउट्स, आपके आर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेमो भी बनाऊं जहाँ पर मैं एक रियल फेस को ड्रॉ करके दिखाऊं लूमिज की हेल्प से, तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।